ये NA 96 का रिजल्ट अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं और यहाँ पर आपको बताएं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बिलाल बदर चौधरी जो हैं उन्होंने 13,880 वोट हासिल किए हैं और वो हमें आगे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और नून लीग से इनका ताल्लुक है तो यहाँ पर भी नून लीग जो है वो भारी मार्जिन से हमें आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जड़ावाला से भी आपको बताएं कि नून लीग के बिलाल बदर चौधरी ने अभी तक जो वोट हासिल किया उसके मुताबिक वो लीड कर रहे हैं। NA 96 जड़ावाला के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिसके मुताबिक आपको बताएं कि 60 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स जो अभी तक सामने आए हैं उसमें बिलाल बदर चौधरी ने 13,880 वोट लिए हैं। नून लीग से इनका ताल्लुक है और ये हमें आगे दिखाई देते हैं। आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर हमें पीछे दिखाई देते हैं। तो जड़ावाला के नताइज जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल, हरिपुर का जो रिजल्ट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। NA 18 50 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। हरिपुर के बाबर नवाज 15,882 वोट लेकर आगे हैं। मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार जो कि हमें पीछे नजर आ रहे हैं, बाबर नवाज मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, हमें आगे नजर आ रहे हैं 15,842 वोटों के साथ। जबकि आज़ाद उम्मीदवार इनके मद्दे मुकाबिल थे जो कि पीछे नजर आ रहे हैं। नजर आ रही हैं शहनाज उमर अयूब जिन्होंने 13,830 वोट लिए हैं और 65 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इस वक्त उसके ये नताइज है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं 65 पोलिंग स्टेशन के हरिपुर। और ये हल्का जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शहनाज उमर अयूब जो हैं वो हमें पीछे नजर आ रही हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज 15,842 वोटों के साथ आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मैदान में आगे नजर आ रही है। 65 पोलिंग स्टेशन मुस्लिम लीग नून के जो बाबर नवाज हैं उन्हें 15,842 वोटों के साथ लीड मिली है। अभी तक ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं और इस वक्त कारकुनान जो हैं वो जश्न मना रहे हैं अपने अंदाज में। वोटर्स सपोर्टर्स मुस्लिम लीग नून के आतिशबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन याद रहे कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। हरिपुर का ये हल्का यहाँ पर मुस्लिम लीग नून आगे है। NA 18 65 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं गैर हतमी गैर सरकारी। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हरिपुर के मनासिर जहां पर जीतने वाली जो जमात है अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वो हमें जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, आतिशबाजी करती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज 15,842 वोट लेकर आगे नजर आ रहे हैं, जबकि जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं शहनाज उमर अयूब वो हमें पीछे नजर आ रही हैं। 13,830 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। याद रहे ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो कि तेजी से बदल रहा है और उसी तेजी से उसी जिम्मेदारी के साथ समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है अपनी रिवायत को बरकरार रखे हुए। और एक और जो है हल्का है फातिमा, उसके रिजल्ट अपने बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ 269 ये आपको बता रहे हैं हल्का है और यहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो रिजल्ट्स अभी तक सामने आए हैं वो अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां अलंबरदार कुरैशी जो हैं वो यहाँ पर हमें आगे दिखाई देते हैं। आज़ाद उम्मीदवार सरदार जो हैं वो हमें यहाँ पर पीछे दिखाई देते हैं। मियां अलंबरदार ने 22,848 वोट हासिल किए हैं, जबकि मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार ने 14,073 वोट हासिल किए हैं। मकसूद चौहान ने हमें ज्वाइन किया है, वो हमारे साथ ही मौजूद है, लम्हा बलम्हा हमें अपडेट भी करे। मकसूद आप बताइए यहाँ पर क्या सिचुएशन है? हाँ जी बिल्कुल, आर ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं जहां से हमें रिजल्ट जो है मौसूल है और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक हमारे पास 52 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट हैं वो मौसूल हो चुके हैं, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी जो है वो पहले नंबर पर हैं और उन्होंने 22,848 वोट लिए हैं। इसी तरीके से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं सरदार इकबाल खान पताफी उनकी जानिब से 14,073 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पे हैं। और इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार जो है अब्दुल हई दस्ती उन्होंने भी जो है 10,348 वोट जो है वो अब तक हासिल किए हैं और वो तीसरे नंबर पर हैं। नताइज का जो सिलसिला है वो वक्फे से जो है वो हमें मौसूल हो रहा है और वो हम इसी तरीके से नाज़रीन को अपने दिखा रहे हैं। और ये रिज़ल्ट का जो सिलसिला है 156 पोलिंग स्टेशन हैं PP 269 के जहां पर जिनके हमने रिज़ल्ट मौसूल होने हैं और अब तक हमें जो है वो 52 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है वो मौसूल हो चुके हैं। और इस हवाले से जो अभी तक जश्न का समय है मुजफ्फरगढ़ में अभी तक हमने नहीं देखा, क्योंकि तमाम जो उम्मीदवारान हैं और जो उनके हामी हैं वो इस वक्त रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही रिज़ल्ट फाइनल होगा उसके बाद यहाँ पर भी जो है जश्न का समा होगा।
ठीक है, मकसूद हमें बता रहे थे सिचुएशन मुजफ्फरगढ़ की, जहां पर PP 269 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मियां अलमदार कुरैशी, जिन्होंने 22,848 वोट लिए हैं, आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल पताफी 14,073 वोटों के साथ पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड में मौजूद है। जिस हल्के की सिचुएशन है उसी हल्के से रिपोर्टर हमें बता भी रहे हैं कि क्या वहां पर वोटों की गिनती का अमल रहा, क्या वहां पर दिन भर सिचुएशन रही, पहला वोट कास्ट करने से पहला नतीजा सुनाने तक समा बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से मुताल्लिक अपडेट किए हुए हैं। याद रखें कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है और जहां जहां से नताइज मौसूल हो रहे हैं वो नताइज आपके सामने रखे हुए हैं। और फैसलाबाद का भी हल्का है PP 116, जिसके 45 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। मुस्लिम लीग नून के शहरियार जो है वो 11,061 वोट लेकर आगे हैं, ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जबकि असगर अली 2,920 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। असगर अली कैसर आज़ाद उम्मीदवार जो कि हमें पीछे नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद का ये हल्का PP 116 प्रोविंशनल असेंबली का ये हल्का है और जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं मुस्लिम लीग नून के शहरियार 11,061 वोटों के साथ आगे हैं। बड़ा ही अहम हल्का है ये मुस्लिम लीग नून के लिए, फैसलाबाद का बहुत अहम हल्का है और उनके मद्दे मुकाबिल हैं आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर, जिन्होंने 2,920 वोट लिए हैं और ये दूसरे नंबर पर हैं। अभी तक के नताइज के मुताबिक 45 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज आपके साथ शेयर करें। PP 116, जैसे जैसे नतीजा बदल रहा है वैसे वैसे हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं, जैसे कि वेलरिंग ने हमें बताया, कासिम ने हमें बताया, मकसूद ने हमें बताया, मुकर्रम ने हमें बताया कि जो जो हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं उस हल्के की क्या सिचुएशन है। वोट डालने से वोट की गिनती का अमल और फिर उसको कंपाइल करना, वो नतीजा सामने आना और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि तेजी के साथ बदल रहा है, समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। पूरा दिन पहला वोट जो कास्ट हुआ वो तब से लेकर आखिरी वोट कास्ट होने तक की तमाम सूरत हाल हमने आपको दिखाई। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के जो है वो 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजा। नून लीग को कौमी असम्बली के तमाम हल्कों में बरतरी हासिल हुई है, ये अहम खबर है। नून लीग को कौमी असम्बली के तमाम 6 हल्कों में अभी तक के नताइज के मुताबिक बरतरी हासिल हुई है। पंजाब असम्बली के हल्कों में 5 में नून लीग आगे है, 1 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे है। अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में जो ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजा, उसमें अभी अपडेट ये है कि नून लीग को कौमी असम्बली के तमाम 6 हल्कों में बरतरी हासिल है गैर हतमी नताइज के मुताबिक, जबकि पंजाब असम्बली के जो हल्के हैं उसमें 5 में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है, जबकि 1 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। कौमी असम्बली के 6, पंजाब के 7 हल्कों में इस वक्त हमने देखा था कि दंगल सजा था। नून लीग को कौमी असम्बली के तमाम 6 हल्कों में बरतरी हासिल हो चुकी है। गैर हतमी नताइज आएंगे, पंजाब असम्बली के 5 हल्कों में नून लीग आगे है, जबकि 1 में फातिमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है। बिल्कुल, तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली के 5 हल्कों में नून लीग और 1 में PP उम्मीदवार जो है वो आगे हैं। तो 129 के रिजल्ट आपको बता रहे हैं। NA 129 के ये नताइज हैं और 83 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। उसके मुताबिक नून लीग से ताल्लुक रखने वाले मियां नुमान ने 8,822 वोट लिए हैं और वो यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान ने 5,523 वोट लिए हैं और यहां पर नून लीग से वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि इस हल्के में जश्न का समा है और लोग जो हैं वोटर सपोर्टर्स जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और इसी बारे में आपको हम गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के हवाले से भी आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन किए हुए हैं और उमर याकूब इस वक्त RO ऑफिस के बाहर मौजूद है। उमर, आपके पीछे भी लोगों की एक बड़ी तादाद है, आप सबसे पहले ये बताइएगा कि यहाँ पर अभी तक कितने जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज आ चुके हैं, अवाम का क्या रिएक्शन?
जी बिल्कुल, NA 129 का जो हतमी नतीजा है वो कंपाइल करने के लिए आरओ ऑफिस के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो वोट और जो वोटों की गिनती है वो यहाँ पर जारी है। आपको दिखाता हूँ कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की एक बड़ी तादाद है जो गहमा गहमी यहाँ पर है। दिन भर पोलिंग स्टेशंस में रश था, लेकिन इस वक्त आरओ ऑफिस के अंदर रश है क्योंकि 334 पोलिंग स्टेशंस थे। वहाँ के नताइज को यहाँ पर लाना और फॉर्म 45 को यहाँ पर जमा करवाना एक लेंथी प्रोसेस है और बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये प्रोसेस मुकम्मल कर रहा है। इसलिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एक पोलिंग ऑफिसर यहाँ पर आता है, पोलिंग एजेंट, जो यहाँ पर ये नताइज को जमा करवा रहा है और इसके बाद फिर ये रिजल्ट्स अंदर कंपाइल होते हैं और आरओ ऑफिसर से अप्रूव करके जो यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है उसके ऊपर नताइज बताए जा रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो इस वक्त जितने भी उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे उनके दिलों की धड़कनें इसलिए तेज हैं कि नताइज यहाँ पर कंपाइल हो रहे हैं, क्योंकि दिन भर जो रौनक थी वो पोलिंग स्टेशन के अंदर थी, लेकिन अब जो रौनक लगी हुई है वो आरओ ऑफिस के अंदर लगी हुई है और अच्छी खासी बड़ी तादाद यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की है जो कि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और नताइज को कंपाइल होने में जो हिस्सा ले रहे हैं। अभी आपको बताएं तो 334 चूंकि पोलिंग स्टेशन थे और अभी तकरीबन कोई 30% जो पोलिंग स्टेशन है उनके रिजल्ट यहाँ तक पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन चूंकि जो रिसीव करने वाला अमला है वो महदूद है, इसलिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो उनको जमा करवाने में उनको कुछ वक्त लग रहा है और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। जैसे ही वो अपने यहाँ पर नताइज जमा कराते हैं, फॉर्म 45 जमा करवाते हैं, उसके बाद उसको आगे उसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है ताकि जो वोटों की गिनती है यहाँ पर दोबारा की जाए और उसके बाद फिर जो हतमी नतीजा है उसको जारी किया जा सके। ठीक है। अच्छा उमर, रिजल्ट्स को कंपाइल करने का अमल तो इस वक्त जारी है, वो नताइज जमा करवा रहे हैं, उसके बाद आपको स्क्रीन भी दिखा। अच्छा उमर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, सुबह से लेकर अब तक जब पोलिंग का वक्त जारी था उसके बाद कोई ये नाखुशगवार वाकया तो नहीं देखा गया, स्मूथली ये अमल जारी रहा था? जी बिल्कुल, NA 129 के अंदर जो आज ज़िमनी इंतखाब था और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में इलेक्शन हुआ है, कोई बदनज़मी, कोई ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ जिसके अंदर कोई झगड़ा रिपोर्ट हुआ हो किस तरह, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी हर पोलिंग स्टेशन पर तैनात की गई थी और जो सिक्योरिटी फोर्सेज थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। तो बड़े एहसन तरीके से ये ज़िमनी इंतखाब जो अपने जो एंड तक पहुंचा और अब नताइज को कंपाइल करने का प्रोसेस है, ये भी वक्तन फ़क्तन चूंकि नताइज कंपाइल हो रहे हैं और ये सामने जो स्क्रीन लगी है इसके ऊपर उनको बताया जा रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है।